कहते हैं कि तब से जब भी कोई उन माइंस के पास जाता है या तो वो पागल हो जाता है या अपनी जान खो बैठता है। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि वहां आज भी 50,000 वर्कर्स की आत्माएं कैद हैं और तभी से इस जगह को इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन अली इन सब बातों में नहीं मानता था। उसे तो बस इस जगह की कहानी में दिलचस्पी थी। उसने सोचा कि ये उसके टूरिस्ट के लिए बिल्कुल ही अलग और नया एक्सपीरियंस होगा। शाम होते ही वो अपने असिस्टेंट दीपक के साथ लंबी देहर माइंस की तरफ निकल गया। अंधेरे के साथ दिन के शोर के बदले रूह चीर देने वाला सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। वहां पहुंचकर अली को माइंस की एंट्रेंस नजर आई। वो बस थोड़ा अंदर तक जाकर माइंस को देखना चाहता था। टॉर्च जलाकर वो अंदर चला गया। दीपक भी उसके पीछे पीछे चला गया। लेकिन दीपक को माइंस में घुसते ही ऐसा लगा कि जैसे कोई काली परछाई उसके सामने से गुजरी हो। वो परछाई इतनी तेजी से गुजरी कि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उसने अली को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बाद से उसके सर में एक अजीब सा भारीपन होने लगा था। अचानक उसका सरदर्द इतना बढ़ गया कि वो वहीं नीचे बैठ गया। जैसे जैसे अली उस चीख के पास जा रहा था, उसे अपने आसपास किसी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली फील होने लगी थी। तभी अचानक वो रुका और उसे दिखा कि एक छोटी लड़की एक बहुत बड़े पत्थर के पास बैठी किसी गुड़िया से खेल रही है। उस पत्थर के पीछे और भी कोई औरत बैठी है जो कि उस बच्ची के बाल सहला रही है और कुछ गुनगुना रही है। लेकिन जैसे ही अली उसके पास गया तो उस औरत ने गुनगुनाना बंद कर दिया और अपने हाथ पीछे को खींच लिए। जब अली उस पत्थर के सामने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां कोई बैठा ही नहीं था। वो बच्ची एकदम से वहां से उठी और चीखती हुई माइन की एक दीवार में जाकर कहीं गायब हो गई। ये वही चीख थी जिसे सुनकर अली वहां तक आया था। एक पल को अली को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या देख लिया था। तभी अली को दिखा कि दीपक रेंगता हुआ उसके पास आ रहा है। दीपक की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं और वो दर्द में बुरी तरह खास रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी आत्मा ने दीपक को पोजेस कर लिया हो। अचानक से दीपक पागलों की तरह अपना सर दीवार में मारने लगा और हंसते हुए अली को देखने लगा। अली जो देख रहा था उसे देखकर वो घबरा उठा था। तभी अली को पीछे से एक जोर का धक्का लगा, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक ही अली माइंस के और अंदर खींचा चला गया। वो अब माइंस के और अंदर आ चुका था। जिस ढलान से फिसल के वो नीचे गिरा था, अब उस रास्ते ऊपर जाना नामुमकिन था। तो अली हिम्मत करके माइन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। एकदम से उसे बहुत सारे लोगों की आवाज आने लगी। उस माइन के अंदर बहुत सारे लोग वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनकर काम कर रहे थे, पर अली के वहां आते ही वो सब अपनी जगह पर ही रुक गए और अली को घूर कर देखने लगे।